हरिद्वार में अब हम एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि है कनखल। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है जो कि है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। एक्चुअल में इसके इतिहास से जुड़ी अगर मैं बात करूँ तो यही वह स्थान है जहाँ पर माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुलाया था, आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी माता सती बिना आमंत्रण के यज्ञ में चली जाती हैं और राजा दक्ष, उनके जो पिता थे, उन्होंने भगवान शिव का यहाँ पर घोर अपमान किया और उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और जो यज्ञ हो रहा था यहाँ पर, उसी यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी। और वही यज्ञ कुंड यहाँ पर मौजूद है दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर माँ सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यही वो मंदिर है जो कि यज्ञ कुंड के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अभी अंदर हम चलेंगे और कुंड को भी देखेंगे। और इस जगह में और भी कई सारे स्थान हैं, जैसे कि माता सती का जन्म स्थान भी यहीं पर है, शीतला माता मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वो सभी जगह हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। यह मंदिर वह स्थान है जहाँ पर राजा दक्ष का यज्ञ कुंड या हवन कुंड उपस्थित था। पुराने समय में राजा दक्ष यहीं पर यज्ञ हवन किया करते थे। अब जो ये सती कुंड हम देख रहे हैं, यही वह स्थान है जहाँ पर माँ सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। कई लोगों का ये भी कहना है कि माँ सती ने अपनी योग अग्नि से स्वयं को भस्म किया था। यही वह स्थान है जहाँ पर वीरभद्र ने हाहाकार मचा दिया था और राजा दक्ष का सर काटकर हवन कुंड में डाल दिया था। फिर भगवान शिव माँ सती की मृत्यु देह को लेकर पूरे संसार में तांडव करने लगते हैं। पूरे संसार को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु माँ सती की मृत्यु देह के 51 भाग कर देते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर जा गिरते हैं और वही शक्तिपीठ कहलाते हैं। फिर बाद में सभी देवी देवताओं के अनुरोध पर राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया जाता है और महादेव राजा दक्ष को यह आशीर्वाद देते हैं कि वो यहाँ पर महादेव के एक अंश के रूप में पूजे जाएंगे। और दक्षेश्वर महादेव इसी प्रकार इस मंदिर का नाम पड़ा है। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी कटे हुए धड़ के रूप में पूजा की जाती है और शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इसी प्रकार का है। अब हम पहुंच चुके हैं माँ सती के जन्म स्थान पर, जहां पर माँ सती का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर शीतला माता मंदिर भी बना हुआ है, जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। यहीं पास में एक घाट बना हुआ है जहां पर कई सारे श्रद्धालु समय व्यतीत करते हैं। और घाट के पास में कुछ मंदिर बने हुए हैं जहां पर कई सारे देवी देवता विराजमान हैं, जिनके भी आप यहां दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान का महत्व एक और वजह से बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था, जो कि विश्व का सर्वप्रथम विवाह था। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही बना हुआ है वीरभद्र मंदिर, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं।